हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। बात करेंगे आज के इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को टाटा मोटर्स के बारे में बताया था, पूरी डेटा में आपको समझाया था कि टाटा मोटर्स की जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है टाटा मोटर्स का। और साथ ही मैंने वादा भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये स्टॉक आज के कुछ समय पहले 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी इस स्टॉक की हालत इतनी खराब है कि ये स्टॉक अभी 803.55 पर ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो ऐसे में वैसे इन्वेस्टर जिन्होंने ऑलरेडी 1100 के आसपास, 1150 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था, उनका क्या कुछ स्टेप हो सकता है, और जितने भी लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए कौन सा पॉइंट सही होगा। क्योंकि लोगों के मन में यह डर होता है कि अगर मान के चले अभी हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट और क्रैश किया, टाटा मोटर्स और नीचे गया, तो फिर इंस्टेंटली आपका पैसा माइनस में जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। देखो, पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर का शेयर ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जहां से ऊपर उठना स्टार्ट होगा। हर लोग आपको यही बता रहा है कि एक समय के बाद ये शेयर भागेगा भागेगा भागेगा, लेकिन कब भागेगा, कौन सा वो बॉटम पॉइंट है जहां पर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव था तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो मार्केट आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा और मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन मार्केट आपको थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गिर गया। और मैं आपको बताऊं, इसके पीछे बहुत ही जेन्युइन रीजन है। आज के इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक एक फंडा समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप यह भी समझ पाएंगे कि मार्केट आपका कहां से कमबैक लेने वाला है। सबसे पहली बात यहां पे निकलकर सामने आती है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आए, तो अब मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, लेकिन रिवर्स क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, रिवर्स होगा, लेकिन अभी जो गिर रहा है उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है। हम वो रीजन समझते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। अब हम टाटा मोटर्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं, टाटा मोटर्स में ऐसा क्या कुछ हुआ अब हम वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को आने के बाद भी इंडियन मार्केट में अगर ऐसी स्थिति है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इससे पता चल पाएगा कि आखिर असली जिम्मेदारी इसके पीछे है कौन। तो देखो, 3 कंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। इन तीनों की इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा कि चुनाव यूएसए में था लेकिन भारत के मार्केट पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा। और दूसरी चीज FII एंड DII, जिसे आप फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कहते हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, मतलब जो बाहर के लोग हैं वो भी अदर कंट्री के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें इंडिया के भी कई सारे पैसे फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्टेड है। देखो, तुलनात्मक रूप से जिस कंट्री का इकोनॉमी थोड़ा बेहतर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम वहां पे पैसा लगा दें। अगर उन्हें लगता है कि इंडिया का बेहतर है तो इंडिया में लगा देंगे, और अगर उनको लगेगा कि चाइना का बेटर है तो यहां से पैसा निकालकर वो चाइना के अंदर लगाने लग जाएंगे। तो बीच में चाइना का इकोनॉमी एकदम डाउन हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद चाइना के गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और वहां की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए कई सारे कदम उठाए। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर को लगा कि अगर यूएसए में कमला हैरिस आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो चाइना की तरफ उनका रुझान बेटर रहेगा और वहां के गवर्नमेंट के थ्रू भी अच्छा काम किया जा रहा है, मतलब आने वाले टाइम में चाइना का मार्केट बूम करेगा। इसलिए जो भी इन्वेस्टर जो FII इंडिया में इन्वेस्ट किए हुए थे वो सारा पैसा को चाइना में लगाना स्टार्ट कर दिए, और इसका इंपैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंडियन मार्केट पर भी पड़ा। इसी वजह से सेंसेक्स निफ्टी 50 आपको बहुत टूटता हुआ प्रतीत हुआ और कई दिनों से लगातार मार्केट में गिरावट आ रही थी। और जिसमें टाटा मोटर्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है उनका 20.55% का शेयरिंग है, वो भी अभी इस टाइम पर। इसके पहले थोड़ा ज्यादा था। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ये समझना, कल 7:15 का स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, उस समय इसका मार्केट कैप था टाटा मोटर का 3,01,768 करोड़ का, और अगर आज देखेंगे तो आज का मार्केट कैप है 2,96,578 करोड़ का। मतलब 4.5 से 5,000 करोड़ एक दिन के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर से, सिर्फ टाटा मोटर्स के अंदर से निकाला गया है, सिर्फ एक दिन के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर से। तो आप समझ सकते हो कि इस वजह से इसके शेयर लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे वो लगातार अपने पैसे को निकाल रहे हैं। इस वजह से इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी बात आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि अगर ऐसी बात है तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का इलेक्शन जीते उस दिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखाया। तो इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तब जाकर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ पाएगी। बस आप इस वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा ना, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बस पूरी ध्यान से आप देखते रहिए। लेकिन आगे सारी बात करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, अभी मार्केट गिर रहा है तो बहुत सारे शेयर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर भी हैं जो मार्केट गिरने के बावजूद
अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता है, उस सेक्टर के बारे में नहीं पता है, जिस वजह से आप जिस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वहां से आपका नुकसान हो जाता है। तो क्यों ना मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बता दूं जहां से सेबी रजिस्टर्ड आपको गाइड करते हैं और आने वाले टाइम में कौन सा शेयर आपको प्रॉफिट बनाकर देगा वो आपको पहले ही बता देंगे, जिससे कि आप उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हां, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूनिवेस्ट। यूनिवेस्ट इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड रिटेल स्टॉक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में एकदम जेन्युइन सलाह देता है, और वो भी सेबी रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनके द्वारा आपको बताया जाता है। अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझे तो अभी दिवाली के टाइम पर इन्होंने कुछ स्टॉक्स पिक्स दिए थे, जिसमें से लगभग जो स्टॉक से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दिया। जिसमें से कुछ स्टॉक के नाम है, इन्होंने इक्विटी में बताया था KIRL PNU, जो कि 4 दिन के अंदर 10% से ज्यादा रिटर्न दिया। फ्यूचर में इन्होंने नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में बताया था, जो कि इन्वेस्टर को 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट दिया था पर लॉट ऑन द सेम डे। ऑप्शंस के अंदर इन्होंने निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर कई सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था, जो कि 115% से ज्यादा का रिटर्न दिया था ऑप्शंस के अंदर, और ये कमोडिटीज के अंदर भी ट्रेड करते हैं। तो भाई आपके पास एक बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के आप लोग यूनिवेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 5 ट्रेड कॉल्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो अभी आप 5 फ्री ट्रेड कॉल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप इनके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां पे सेबी रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो आपको एडवाइस देंगे, और इनके सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही कम दाम में आता है। बर्गर से कम प्राइस पर भी इनके सब्सक्रिप्शन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के डाउनलोड करिए और यूज करिए, और सिर्फ यूज ही मत करिए, आने वाले ट्रेड के अंदर इसका फायदा भी उठाइए। साथ ही इसकी एक और अच्छी बात है कि ये व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के माध्यम से आपको पहले भी बता देते हैं, जिससे कि टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, तो कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, जाकर के अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे वैसे स्टॉक्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है जो मल्टी बैगर है, जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। अब हम लोग वापस मुद्दे पे आते हैं। देखो, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मार्केट आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखा, इंडियन मार्केट। उसके पीछे सिर्फ एक वजह रहा है, सभी को पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप सर आने वाले। ठीक है, और सभी को यह पता है कि जितने अच्छे संबंध इनके भारत से हैं उतने अच्छे संबंध इनके चाइना से बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप सर जो है वो इंडिया के प्रति पॉजिटिव है, और उनके आने वाले समय में जो भी रणनीति रहेगी वो इंडियन मार्केट को काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा, और इंडियन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। इस वजह से ये न्यूज इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिविटी का संकेत था, इसलिए इंडियन मार्केट उस दिन आपको पॉजिटिव दिखाया। लेकिन आपको यह बात भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं, इस वजह से यूएसए की कंपनी की वृद्धि दर बढ़ जाएगी। जैसे टेस्ला कंपनी के जो फाउंडर है एलन मस्क, उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ एकदम बहुत अच्छा खासा मित्रता है, इलेक्शन में भी उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। तो फॉरेन इन्वेस्टर को यह लगा कि भाई जो हम यूएसए से जाकर के इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों ना हम वापस चाइना से पैसा निकालकर हम यूएसए के अंदर ही इन्वेस्ट कर दें, जिससे आने वाले टाइम में ये बात तो डेफिनेटली है कि हमारा यूएसए के मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस वजह से अभी तक इंडियन मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर का जो पैसा है वो निकल ही रहा है। हालांकि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज पर रोक लगे। और रोक ऐसे तो नहीं कर सकते कि किसी का पैसा आप रोक सकते हैं, नहीं निकालने दे सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, जितना फॉरेन इन्वेस्टर निकाल रहा है उससे कई ज्यादा पैसा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो पैसा को इन्वेस्ट करें। इसलिए जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है, इंडियन इन्वेस्टर भी लगातार उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे ये जो भी बुरा समय चल रहा है वो आने वाले टाइम में जल्दी से कट सके और मार्केट एक बार फिर से आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखे। तो अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए हो, चाहे टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट किए हो, सुजलॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट किए हो, चाहे किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किए हो, और अगर आपको वहां पे इस टाइम पर गिरावट की स्थिति देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे यह कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। यही सारे रीजन की वजह से आपको मार्केट के अंदर गिरावट की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी बात, अगर इंडिविजुअल टाटा मोटर्स की करें तो टाटा मोटर्स का भी रिजल्ट आया है, वो भी उतना ज्यादा संतोषजनक नहीं रहा है। पिछले क्वार्टर की तुलना में इन्होंने थोड़ा खराब परफॉर्मेंस किया है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कंपनी घाटे में गया है, कंपनी माइनस में गया है, ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले बार की तुलना में प्रॉफिट अगर हम देखें तो आधे है। जैसे कंपनी ने जो इस बार रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले बार की तुलना में ज्यादा कम नहीं है। 1,09,623 करोड़ का पिछले बार इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, इस बार 1,03,016 करोड़ का किया है। लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो उसमें गिरावट आई है। पिछले बार 5692 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 3450 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी ने घाटा किया है, लेकिन पिछले बार की तुलना में इन्होंने जरूर थोड़ा खराब परफॉर्मेंस किया है, जिस वजह से भी इसके मार्केट पर इंपैक्ट पड़ा है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं, अभी इस टाइम पर ऑटो सेक्टर की ही हालत खराब चल रही है, इसलिए उसके शेयर आपको थोड़े से निगेटिव होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो हुंडई हो, मारुति हो या टाटा मोटर्स हो, कोई भी शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा होगा। अब देखो, ये सारी चीज बताने के बाद अब सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा,
अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा आपको और रुकना चाहिए। कब तक? जब तक सारी चीजें सही तरीके से सेटल ना हो जाए। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर को निकालना होगा वो कुछ ही टाइम तक निकालेगा, क्योंकि जब यूएसए का मार्केट ऊपर जाएगा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई फॉरेन मार्केट वाला इंडियन मार्केट से निकाल के इसमें डालेगा। निकाल करके डालने का टाइम अभी कुछ ही समय है, लगभग एक सप्ताह तक। एक सप्ताह के बाद यूएसए का मार्केट भी जंप कर जाएगा, उसके बाद अगर कोई डालता है तो उस समय वो नुकसान का सामना करना पड़ेगा उसको। इसी वजह से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं अगर उनको पैसा निकालना होगा तो कुछ टाइम तक ही पैसा निकालेगा। तो आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि लगभग एक सप्ताह के बाद, मतलब अगले सप्ताह के बाद आपको मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी चीजें था, यूएसए के इलेक्शन भी हो चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना होगा लगभग एक सप्ताह के अंदर, जो निकालना होगा निकाल लेंगे और जिसको डालना होगा वो डाल देगा। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, उस समय तक सभी स्टॉक्स काफी अच्छे खासे टूट चुके होंगे। और टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है और इसके बहुत सारे कार्स प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया के अंदर अच्छे खासे मात्रा में सेल होता है और आने वाला टाइम का ईवी सेक्टर का ये किंग होने वाला है। इसलिए अगर आपका विजन लॉन्ग टाइम है तब तो भाई ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि किस टाइम पर हम एंट्री लें। अभी ये 803 के आसपास दिख रहा है, लगभग एक सप्ताह के बाद हो सकता है कि ये आपको 750 के आसपास दिखे, और इससे बेटर है कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बात तय है। ऐसा नहीं कि भाई ये शेयर 300-400 का बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। और अगर कोई लोग इस तरह का एक्सपेक्टेशन रख रहे तो वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होगा कि शेयर इतना ज्यादा टूटेगा। हाँ, थोड़े बहुत करेक्शन अभी और आ सकता है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर जंप जब आएगा ना, और शेयर इतने ज्यादा टूटने के बाद जब इंडियन मार्केट के अंदर जंप आएगा तो याद रखना कि कोई रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। और आपको पहले से पता है कि इंडियन मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल था और सभी लोग कह रहे थे कि भाई एक बार तो इंडियन मार्केट में करेक्शन आएगा और करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर आप मार्केट में पैसा लगा रहे थे क्यों ना हम नीचे लगाएं। लेकिन जब मार्केट नीचे हुआ ना तो जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए थे वो काफी डर गए हैं। तो भाई डरना नहीं है, ये आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, और जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एवरेजिंग कर सकते हैं इस टाइम पर। और वहीं टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा देखिए क्या कुछ स्थिति बनती है और मार्केट के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए, तब जाकर इन्वेस्ट करने पे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और उस दिन से जब स्टॉक चलना स्टार्ट होगा तो मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है। तो जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। जो कुछ भी स्थिति बनेगी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। टाइम टू टाइम हर एक अपडेट बहुत अच्छे से एनालाइज करके मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, बहुत सिंपल भाषा में, ताकि नए इन्वेस्टर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं और मार्केट से वो भी कमा कर जाएं, पैसे गवा कर ना जाएं। तो जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही यूनिवेस्ट एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे सेबी रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो आपको एडवाइस देंगे और आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक को आपको पिक करना चाहिए जिससे आपको मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दे। और वो भी ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको 4000-5000 देना पड़े, वैसा भी नहीं है। 150-200 रुपया पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि बर्गर से भी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए। 5 फ्री ट्रेड कॉल्स है, उसका फायदा उठाइए, पसंद आएगा तब जाकर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर वहां से डाउनलोड करते हैं तो 5 ट्रेड कॉल आपको फ्री मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।